नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है पॉसेसिव लव। तो बिना देर किए मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। और हाँ, अगर आपको और भी स्टोरीज़ पढ़नी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो बिना देर किए मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। कुछ लोग इश्क के पीछे भागते हैं, कुछ लोग जिस्म के पीछे। पर आर्यव एक ऐसा शिकारी था जो दोनों का खेल अपनी मर्जी से खेलता था। आर्यव मल्होत्रा दिल्ली के पॉश एरिया में रहने वाला 28 साल का एक अमीर, हॉट और बेशर्म लड़का। टॉल, ब्रॉड शोल्डर्स, चिजल्ड जॉ लाइन और आंखों में एक ऐसा तेज कि कोई भी लड़का कुछ ही सेकंड्स में पिघल जाए। आर्यव की रातें अकेली नहीं बीतती थी। हर वीकेंड उसके बेड पर एक नया नाम, एक नया जिस्म और एक नई कहानी होती थी। वो कहता था, फीलिंग्स आर फॉर फूल्स बेबी, आई जस्ट नीड हीट नॉट हार्ट। उसके इंस्टाग्राम डीएम्स, ग्राइंडर और बम्बल, हर जगह लड़कों की लाइनें लगी रहती थीं। वो स्ट्रेट लड़कों को भी अपनी बातों से गलत कर देता था। फ्राइडे नाइट, नीली रोशनी, तेज बीट्स और हाथों में वोडका का ग्लास। आर्यव क्लब के कोने में बैठा था। उसकी निगाहें बार के नए बारटेंडर पर थी। नाम था देव। 22 साल का, इनोसेंस से भरा चेहरा, पर अंदर कहीं बहुत सा कुछ छिपाया रखा था। आर्यव ने मुस्कुराकर उसे देखा, एक बोल्ड विंक दिया। देव थोड़ा असहज हुआ, फिर भी वह मुस्कुराया। आर यू न्यू हियर? आर्यव ने पूछा। यस सर, जॉइंड लास्ट वीक, देव ने कहा और फिर सिर नीचे कर लिया। आर्यव उठा, धीरे धीरे उसके पास गया, देव की कमर के पास हाथ ले जाकर बोला, डोंट कॉल मी सर, कॉल मी आर्यव। जब अकेले में मिलोगे तो शायद कुछ और भी बुला सकोगे। देव की सांसें तेज हुई, गालों पर लालिमा फैल गई और इसी में आर्यव ने अपना अगला शिकार तय कर लिया था। आर्यव्स पेंट हाउस। रात के 2 बजे बारिश हो रही थी। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। देव थोड़े नर्वस कदमों में घर में दाखिल हुआ। आर्यव, ये सही नहीं है। आई हैव नेवर डन दिस बिफोर। आर्यव पास आया। उसकी उंगलियों ने देव के बालों में हल्का स्पर्श किया। मैं तुम्हें कुछ करने को नहीं कहूँगा, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो एहसास दे सकता हूँ जो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। देव की सांसें अटक गई। आरव ने धीरे से उसके हाथ पकड़े और अपनी चेस्ट पर रख दिया। फील दैट हार्ट बीट, ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा है। आरव ने अपनी शर्ट उतारी। उसके मस्कुलर शरीर पर पानी की बूंदें गिर रही थी। देव की उंगलियां अपने आप खिंचती चली गई। आर्यव ने उसकी गर्दन को धीरे से चूमा। इफ़ एट एनी मोमेंट यू फील अनकम्फर्टेबल, जस्ट से स्टॉप। देव की आवाज़ धीमी थी, डोंट स्टॉप। आर्यव ने देव को दीवार से लगाया, उसके कान के पास फुसफुसाया, यू डोंट इवन नो व्हाट यू हैव जस्ट आस्क्ड फॉर। उनके बीच का स्पर्श धीरे धीरे आग बन चुका था। होठों की हल्की लड़ाई, गर्दन पर कोमल पर गहरे किस, कमर से होते हुए जिसमें की हर नस में कपकपी दौड़ चुकी थी। देव की उंगलियां आर्यव की पीठ में धंस चुकी थी। आर्यव ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर ले गया। वो पूरी रात सिर्फ जिस्म नहीं, एक नया अनुभव बन गया था। सुबह का सूरज। देव चुपचाप बैठा था और पहली बार आर्यव उसके पास लेटकर कह रहा था, लास्ट नाइट आई फेल्ट डिफरेंट। देव ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए ये सब नया था और तुमने मुझे खुद से दूर नहीं किया। आर्यव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम आई डोंट फील लाइक अ प्ले बॉय, आई फील समथिंग मोर। देव बाथरूम में था, मिरर के सामने खड़ा और अपनी गर्दन पर पड़े कई गहरे किस के निशान देख रहा था। उसकी आंखों में मिक्स्ड इमोशंस थे, शर्म, सरसराहट और कहीं ना कहीं एक गहराता हुआ जुड़ावा। आर्यव पीछे से आया,
उसकी कमर को पकड़ते हुए कान में फुसफुसाया, मुझे तुम पर कंट्रोल चाहिए, सिर्फ आज रात नहीं, हर रात। देव ने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम मेरे साथ हो या सिर्फ मेरे जिस्म के साथ? आरब की आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम अब मेरे एडिक्शन बन चुके हो और मैं अपने एडिक्शन को किसी के साथ बांटता नहीं हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। सी यू अगेन, बाय बाय।